बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की मुकम्मल सियासत मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के गिर्द घूम रही है। बट एक तरफ जब मैं पॉजिटिव होता हूँ, होपफुल होता हूँ कि प्रॉब्ली इन मुज़ाकरात से जमहूरियत को, पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत को कुछ तक़वियत मिलेगी। एट द सेम टाइम जब मैं नेशनल असम्बली या सेनेट के इजलास की जानिब नज़र डालता हूँ और वहाँ पर जो तकारीर और जो एहतजाज और एक दूसरे के ऊपर जुमले कसते हुए हुकूमती और अपोजिशन के अरकान नज़र आते हैं, वहाँ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट सा हो जाता हूँ कि पता नहीं ये सिर्फ आपको और मुझे दिखाने के लिए मुज़ाकरात हैं या इवेंचुअली वाकई में हुकूमत और अपोजिशन क्या सीरियस भी है आपके और मेरे मसाइल को हल करने के लिए। बट एट द सेम टाइम दोनों जानिब से पॉजिटिव एनर्जी भी दिखाई देती है। गुफ्तगू जब सुनते हैं कुछ सीरियस लोगों की तो लगता है कि मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू कल पॉसिबल है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी यही फरमाया आज के अगर दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड PMLN अगर कुछ संजीदगी दिखाई जाती है तो मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं, मामलात आगे बढ़ सकते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। देखिए, खान साहब के खिलाफ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज अब। खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब PMLN से मुज़ाकराती कमेटी के रुकन है, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी कुछ इससे मिलती जुलती गुफ्तगू की कि अगर संजीदगी दिखाई जाती है तो मामलात आगे चल भी सकते हैं। अभी तक जो कुछ हो रहा था वो बातचीत हो रही थी हमारी आपस में। मुज़ाकरात इंशाल्लाह कल शुरू होंगे जब उनकी जो मुतालबात की बाज़ाब्ता तहरीरी फहरिस्त है वो हमारे सामने आएगी और फिर उससे संजीदा तबादला ख्याल इंशाल्लाह शुरू होगा। एट द सेम टाइम हमारे कलीग हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उनकी आज एक खबर है और अब से कुछ देर पहले की खबर है कि मुज़ाकराती कमेटी जो है कहीं पर उन्होंने एक सजेशन फ्लोट की है इमरान खान साहब के सामने कि ये मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने के लिए अगर हम एक मुतालबे से कुछ देर के लिए पीछे हट जाएं या कुछ थोड़ा सा उस पर वज़न कम डालें, उस मुतालबे के ऊपर उस डिमांड को थोड़ा सा मैलो डाउन कर लें तो मामलात आगे चल सकते हैं। और वो अकॉर्डिंग टू ज़ुबैर अली खान खबर वो खबर है कि अगर जुडिशल कमीशन की डिमांड से भी थोड़ा सा उसको प्रोलॉन्ग कर लिया जाए, थोड़ा सा डिले कर लिया जाए और जो कैदी हैं उनकी रिहाइयों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। और मेरी इत्तलात ये है, ज़ुबैर साहब की खबर है, मैं इसको रिफ्यूट नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली जब ये खबर आई तो बड़ी खबर थी, मैंने भी इसको क्रॉस चेक किया कुछ रेफरेंसेस से, तो इस तरह की कोई इत्तलात मुझे तो नहीं मिली। बहरहाल कल के मुज़ाकरात में क्या होने जा रहा है, हाउ पॉजिटिव एंड होपफुल PMLN एंड PTI आर, उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब उमैर न्याज़ी साहब मौजूद है। उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच योर टाइम, थैंक यू। और कुछ ही देर में हमें बैरिस्टर अकील साहब DSNG पे वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन करेंगे। उमैर साहब, किस हद तक आप लोग पॉजिटिव हैं PMLN के रवैये को देखकर कि कल मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू पॉसिबल है? अच्छा जी साकिब भाई, जिस आप देख रहे हैं रवैया तो इनका मेरे लिए भी, जैसा मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी देखा और बाहर की भी तकरीरें इनकी सुनी हैं, जगह जगह जो जैसा की सजेशन और ताने कसे जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि नून लीग ख़ास तौर पे परेशान है। मुज़ाकरात बैठ गई है मुज़ाकरात में, मगर उन्हें शायद कोई अपनी चीज़ जाती हुई अपने हाथ से बैठ गई, बिठा दिया गया। अब ये देखें, ये तो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, मगर उन्हें मतलब मजबूर लग रहे हैं जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो चल रहे हैं। मतलब डिफेंस मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना कि इससे कुछ नहीं निकले, हालांकि देखें तीसरी नशिस्त है और अभी तक फॉर्मली कोई उस तरह की डिबेट तो ओपन ही नहीं हुई कि आया ये मुतालबात पे अमल हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर कमीशन बनने उनके क्या TORs होंगे, मतलब उनसे पहले ही उन्होंने कैसे भांप लिया। तो बेसिकली लग रहा है कि वो किसी तरह से इन मुज़ाकरात से खिसकना चाह रहे हैं मगर खिसक पा नहीं रहे। और एजेंडा पे आपके वही है कि कमीशन एंड कैदी, सियासी कैदियों की रिहाई। बिल्कुल, और उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ है। देखें, इमरान खान साहब ने देखें बड़ा वाइजली इस चीज़ को टैकल किया है। देखें, जिस वक्त खान साहब ने ऐलान किया, एक कमेटी बनाई और 2 एजेंडा, नुकाती एजेंडा ये बहुत पहले दे दिए थे, उस वक्त का माहौल बहुत और था। देखिए, ताज़ा 26 नवंबर हुआ था, लोगों में गम व गुस्सा था, एक शदीद रिएक्शन का ख़तरा था। खान साहब ने उस गुस्से को चैनलाइज किया और गवर्नमेंट को फोरम दिया है कि जो गलती, जो खून की होली 26 नवंबर को खेली गई उसका मदावा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, क्योंकि देखें इसकी फुली रिस्पॉन्सिबल थी। अगर देखें मॉडल टाउन में अगर इन कातिलों का उस वक्त की जो कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर अमल हो जाता, उन सिफारशात पे अमल हो जाता, तो मैं समझता हूँ ये गोली दोबारा ना चलती। मगर देखें हमने वो गलती की तो आज हम उस स्टेज पे दोबारा खड़े। जो एट दैट टाइम रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं ना सानिया मॉडल टाउन के, वो आजकल बहुत की पोजीशंस पे हैं।
जो रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते और हैं। वही मोडस ऑपरेंडाई किया गया। देखिए हैरान कौन होता अगर ये कोई फार फ्लंग एरिया में होता। देखिए ये इतना दीदा दलेरी से किया गया कैपिटल में, और डार्कनेस करके, मतलब आप देखें, मतलब उस दिन का माहौल देखें। 13 तो वो लाशें हैं जो शहीद हुए हैं जो दिन के वाक़े हैं, बाद के वाक़यात चीज़ें हैं। देखें कौन इस तरह करता है और अपने सिटीज़न के साथ। तो मेरे ख्याल से इसको इंक्वायर करना चाहिए। हमारा ये इंटरनल मसला है, ये इंटरनली रिजॉल्व हो सकता है। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फिक्स की आई जाए। वुड लाइक टू ऐड टू दैट, जिस तरह आपने फरमाया कि ये इंटरनल मैटर है, इसको इंटरनली ही सॉर्ट आउट होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर 9th में का इल्ज़ाम लगता रहा ना थ्रू आउट, और एक सियासी जमात स्पेसिफिकली PMLN एंड पीपल्स पार्टी, ये लोग नैरेटिव बनाते रहे उसके ऊपर। इसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर भी 26 नवंबर का एक इल्ज़ाम आ गया। आप गवर्नमेंट हैं, आपके पास जुडिशल कमीशन बनाने की पास भी हैं, और यही आपको बार बार ऑफर भी किया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाइए, जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग ऑब्वियसली सामने आ जाएगी। और इतना आपको मुझे पाकिस्तानियों को, तो दो बहुत सारे फ्लॉज भी हैं हमारी जुडिशरी के अंदर, लेकिन आपको मुझे पाकिस्तानियों को इतना एतमाद तो है कि यार जुडिशल कमीशन बनेगा तो दूध का दूध और पानी का। इसमें जी मैं एक बात ऐड करूंगा। देखें हमने कोई पीपल्स पार्टी की तरह ये नहीं कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड का कमीशन बनाएं या कोई यूनाइटेड नेशन के तहत कमीशन बनाएं। हम आपके अपने अपने मुल्क के कानून के तहत एक प्रोविज़न है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, उसमें कमीशन बनाए। इसमें मेरे ख्याल से ना देर होनी चाहिए, और इसके TORs वेल थ्रेश्ड आउट होने चाहिए, और जो अल्टीमेट रिजल्ट हो वो दोनों साइड को कबूल करना चाहिए। फॉर सम टाइम लेट्स फॉरगेट दैट यू रिप्रेजेंट PTI, फॉर 2 मिनट के लिए हम इसको साइड पर रख देते हैं, बीइंग पाकिस्तानी बात करते हैं। डू यू थिंक कि इस टाइम के ऊपर मुज़ाकरात पाकिस्तान की ज़रूरत है? देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि देखें हाँ इस स्टेज पे हम आ गए हैं। देखें इमरान खान सियासत से कितने अरसे से बाहर है, इस अप्रैल में 3 साल हो जाएंगे। अब आप नून लीग से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें, वो हर चीज़ का इल्ज़ाम किसको देंगे? इमरान खान को। हालांकि आपको 3 साल की गवर्नेंस मिली है, उससे पहले का टाइम पीरियड अलग, उसकी बात नहीं करते, मगर आप अपनी बेस्ट एफर्ट के बावजूद मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकाल सके। आज जो भी अदादो शुमार हैं आपकी हवा में खड़े हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आपकी इंटरनेट की वजह से 1.5 बिलियन का तो लॉस आप कह ही रहे हैं, मगर जो आपका बिजनेस इस वक्त इंडिया और दूसरे ममालिक को जा रहा है जो परमानेंट छिन गया आपसे, कोई आपको पता ही नहीं है। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो पिछले साल 6% पे ग्रो किया था आपकी गलत पॉलिसी की वजह से, उसकी भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं फिक्स की। जो यूक्रेन से गंदम इम्पोर्ट की, इस दफ़ा गंदम काश्त ही नहीं हो रही, तो आपका एग्रीकल्चर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। फिर बिजली की प्राइसेस देख लें, 45 रुपए का आप यूनिट बेच रहे हैं, और जुल्म की इंतहा ये कि उसमें 17 रुपए आप किस चीज़ के दे रहे हैं? कैपेसिटी चार्जेस के, 20 रुपए, और 20 रुपए आप दे रहे हैं टैक्सेस के। और इस तरह के हालात में क्या आपकी टेक्सटाइल बांग्लादेश के साथ कर सकती है कंपीट? तो आपके ऑर्डर्स तो बाहर चले गए, तो फिर टेक्सटाइल ओनर ने क्या करना है? इस सूरत हाल में देखें ये टॉक्स ने एक ब्रॉडर मौका फराम किया। ये कोई बेसिकली PTI या नून लीग के टॉक्स नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड है। इस वक्त मुल्क की सही समत का तयन हो सकता है। देखें अल्टीमेटली जो मैं समझता हूँ, जिस चीज़ का मुस्लिम लीग नून को भी खौफ है, जिस वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं, कि ये टॉक्स चलेंगी और ये टॉक्स नए आने वाले इलेक्शन का रास्ता हमवार करेंगे। सो दैट इज PTI की प्लानिंग ये है कि इवेंचुअली इन्हीं टॉक से अगले इलेक्शन का रास्ता भी निकलना है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी से निकलेगा। अदरवाइज़ देखें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, जिस हद तक चली गई हैं। देखें पॉलिटिकल पार्टीज, आपने खुद 8 फरवरी का इलेक्शन कवर किया, देखें PTI को छोड़ दें, देखें अवाम में एक गम गुस्सा है, अवाम एलिनेटेड फील कर रही है कि मैंने वोट डाला था वो क्यों नहीं अकाउंट फॉर हुआ। PTI के कैंडिडेट को छोड़ दें, उसने तो कुर्बानी दे दी, वो तो सीट उससे चली गई, दूसरा आके बैठ गया। अब चले वो आके बैठ गया, जो जस्टिफाइड नहीं है वो बंदा रोज़ के रोज़ वो समझे अपने उस हल्के वालों के मुंह चढ़ा रहा है कि देखो तुमने मुझे वोट भी नहीं दिया, मैं इस कुर्सी पर बैठ गया, मुझे तुम्हारी नहीं दे सकता। अभी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस होती हैं, एक MNA साहब हैं वो बर्मला ये कोट करते हैं कि भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ नहीं आया, मेरे को कम नहीं होना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ नहीं आया, मैं ਜਦੋਂ आया ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है। तो फिर तो जब आप बर्मला यूँ अपने वोटर को करेंगे, जिनको वोट डला हुआ है, वो उनके दरवाजे पे जाके रोए पिटेंगे ना कि भाई हमने तो तुम्हें वोट दिया था, कम से कम तुम ही शोर मचाओ इसके ऊपर आकर। तो अब यही एफर्ट होनी चाहिए। देखें जमहूरियत को सब ने मिलकर मजबूत करना है। ये कोई जमहूरियत PTI का पौधा नहीं है, इस रियासत का पौधा है। रियासत ने उसको तनावर बनाना है, और इसमें तमाम इदारों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और वो रोल किस तरह से अदा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन मैंडेट है आपको, उसके हदूद में सबको आना पड़ेगा। KP में आप लोगों की गवर्नमेंट है, रिसेंटली KP में एक फुटेजेस भी आई हैं कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की आर्मी चीफ से भी मुलाकातें हुई हैं। ऑब्वियसली वो फोकस था
वॉर एंड टेररिज्म और जो दहशतगर्दी वहाँ पर और बदअमनी एंड एवरीथिंग, उस मीटिंग से कोई पॉजिटिव वाइब आई है आपको? देखिए अभी तो देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस कभी भी आइसोलेशन में तो काम नहीं कर सकती, लेकिन चाहे आर्मी हो या डिफरेंट इदारे हैं, उनका इंटरेक्शन होता है डिफरेंट लेवल पे और होना भी चाहिए। और देखें किसी के साथ पर्सनालिटी क्लैश बना दें वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका मिला है KPK की गवर्नमेंट को, जिस तरह देखें पहले भी विजिट हुआ था जब आप पेशावर की पुलिस लाइन धमाके की बात दे रहे हैं, तभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे, प्राइम मिनिस्टर गए थे, मगर क्या उस वक्त की कमिटमेंट्स पूरी हुई KPK प्रोविंस के साथ? नॉट सो फार। तो बेसिकली करना है कि टॉक्स भी हो रही हैं, मगर अपने सूबे को अगर KPK की हद तक की बात करें उसे एम्पावर भी करना है। देखिए पुलिस से आप एक्सपेक्ट करें कि जी वो पारा चनार की दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे, वो नहीं कर सकते। नहीं, उसके अलावा आपके मुल्क में अमरीकी साख का असला आ गया है, नाइट विजन का असला है। एक आम सिपाही जिसकी गन भी फंसती है, ठीक है ना, वो एक बुलेट मारेगा, दूसरा वो फायर ही नहीं कर सकेगा, तो वो कैसे मुकाबला करेगा? आपको इक्विप करना पड़ेगा। और ओवरऑल जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, अब जितना इंडिया का रोल आ गया है, इन सारी चीज़ों को रिविजिट करना पड़ेगा। कल के मुज़ाकरात में जो मुझे आपकी गुफ्तगू से अभी तक समझ आया, कल के मुज़ाकरात में PTI ओपन माइंडेड जारी है, ऑप्शंस ओपन रख के जारी है कि यार हमें इनको लेकर आगे चलना है मुज़ाकरात को। मेरे ख्याल से PTI तो काफ़ी जो है ना पॉजिटिवली जा रही है। और देखें मुज़ाकरात में उन्होंने ना अपना कोई टाइम टेबल को फैलाया है, बंदा कहे कि जी और टेबल पे ज़्यादा चीज़ें, 2 मिनिमम चीज़ें लेके जा रही है। और मेरे ख्याल से इन चीज़ों को रिजॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर नीयत हो, और आगे का रास्ता भी खुल सकता है। और एट द सेम टाइम आपका विद इन असेंबली एहतजाज भी जारी है। देखिए वो एहतजाज भी ज़रूरी है। देखिए असेंबली को नून लीग समझती है कि शायद PTI वाले क्लासरूम में आए हुए हैं, ये अच्छे बच्चों की तरह आए, इन पे तनकीद हो, ये तनकीद सुने, वो जो मर्जी झूठ बोलते रहे, उसको रिस्पॉन्ड ना करें, तो ऐसे तो नहीं होता। देखें असेंबली ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, चलाएंगे, मगर देखें कोरम पूरा करना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, कल भी आपका कोरम पूरा नहीं था, आज भी आपका कोरम पूरा नहीं था, और आप गिला कर रहे हैं हम पे कि आप कोरम पॉइंट आउट क्यों करते हैं। फिर देखें वज़ीर हमने लाने हैं, वज़ीर एक जमात के हैं, वज़ीरों में से कोई वज़ीर आने को तैयार नहीं है। तो ये कैसी गवर्नमेंट है कि एक पार्लिमानी सेक्रेटरी तमाम सवालों के जवाब देगा, जिसका डोमेन ही नहीं है, जिसको कोई पता नहीं है उसे सवाल क्या किया जा रहा है, वो जवाब क्या दे रहा है। तो ये तो सीरियस रीसेंट प्रोसीडिंग में असेंबली खुद कवर करने जाता हूँ, रीसेंट प्रोसीडिंग देख के तो लगता ये है कि पाकिस्तान के मसाइल तमाम तर हल हो चुके हैं, कोई सवाल जवाब हो ही नहीं रहा, कोई क्वेश्चन आंसर होता ही नहीं। लगता है कि सब अच्छा है, पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पाकिस्तानी बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बिल्कुल मायोपिक सोच हो गई है। देखें हम अपने फ्रंटियर्स को तो चले बात कर लें ओवरऑल दहशतगर्दी की, मगर देखें बहुत सारे वसाइल हैं जो हम बरूए कार ही नहीं ला रहे। असेंबली ऐसा फ्लोर है जिस पर डिस्कशन की जा रही है, आपके आबी वसाइल हो गए, दूसरे वसाइल हो गए, मादनियात हो रही, कोई पॉलिसी नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कल आप ही के जमात के एमएनए शफकत अवान साहब, उनका कोई क्लिप मुझे किसी ने भेजा, वो ज़राअत पे बात कर रहे थे, तो वो मेरे रीजन की भी बात कर रहे थे कि फ़लाँ रीजन में ठेका इतना था ज़मीन का लास्ट ईयर तक, उससे पिछले साल इतना था, और अब वही ठेका जो 1.5 लाख था वो 50,000 पे आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं ज़मींदारों के और पंजाबियों के, पाकिस्तानियों के, उनके ऊपर कोई बंदा बात तो कर रहा है। दीज आर द काइंड ऑफ डिबेट जो हमें असेंबली में लाने की ज़रूरत है। और जब आप उसके ऊपर वापस आप उस डिबेट को थोड़ा फैलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो गंदम इम्पोर्ट हुई थी उसने ज़मींदार का और पंजाब का और फिर ज़राअत का किस हद तक नुकसान किया। बेशक जिस तरह आप खुद भी कह रहे थे कि कोई ज़मींदार जो है, मैं अपने गांव की बात कर सकता हूँ, कोई 60% लैंड जो है वो या तो उन्होंने वो ऑल्टरनेट क्रॉप्स पे चले गए हैं, गंदम की तरफ लोग जा ही नहीं रहे क्योंकि पता है पैना ने फिर इंपोर्ट कर लेनी है, साड़ा बड़ा गर्क कर लेना। देखें अब सरप्लस इधर होना हमारे मुल्क में जुर्म बन गया है। देखिए कोई चीज़ का सरप्लस उसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने करनी है। देखें इंडिया आपके साथ बैठे, उसके कम से कम ज़राअत से सीख ले। उनका एक सियासतदान आया, ठीक है, उनका प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, सिख चीफ मिनिस्टर आया, उसने 10 ईयर में इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज उनका पंजाब उनकी जो है ना 70% जो है ना खुराक की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, और उनका पंजाब हमारे पंजाब से छोटा है, और उनकी सीड की 90% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। क्यों करता है? कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आए। उनके अमोल देखें क्या है, कॉर्पोरेट फार्मिंग पे बेस्ड है ना। आज उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी इदारे की, वो खुद अपनी मैनेज करते हैं और चीज़ों को बेच रहे हैं। उन्होंने कौन का सरप्लस हो जाए, किसी चीज़ का सरप्लस हो जाए, क्या है, उससे एथनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उनकी गाड़ियाँ तक एथनॉल पे चल रही हैं। मतलब अपना वो इतने कॉन्शियस हैं कि हमने अपना पेट्रोल का बिल कम करना है, इम्पोर्ट का बिल कम करना है, मगर हमारी उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनती। नाज़रीन एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा।